ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने मुंबई की बैठक में कांग्रेस के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को भी एक बड़ा झटका दे दिया था। वैसे ये खबर मीडिया में बहुत ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हासिल करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दरअसल कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी दल मुंबई की बैठक में ये चाहते थे कि किसी भी हालत में जातीय जनगणना करवाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, यानी मुंबई की बैठक में पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना करवाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाए, जिसमें या तो अभी की केंद्र सरकार करवाए या फिर अगर अभी की केंद्र सरकार पूरे देश भर में जातीय जनगणना नहीं करवाती है तो हम जब सरकार में आएंगे तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। इस प्रस्ताव पर सबसे पहले ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने वीटो लगा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने ये कह के इस प्रस्ताव को उस समय रोक दिया कि अभी एकदम से इस पर हम लोग हामी नहीं भर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ समय का वक्त चाहिए, हमें कुछ वक्त चाहिए जिसमें हम लोग ये सोच समझ सकें कि ये प्रस्ताव कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक होगा। अगर आप सही तौर पे देखें कि अगर जातीय जनगणना का प्रस्ताव विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो अगर किसी भी तरीके से पास करवा लेता मुंबई की बैठक में, तो ये एक बड़ी जीत होती इंडिया गठबंधन की बीजेपी के ऊपर। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उस प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं नकार सके। यानी कि जो जातीय जनगणना बिहार में करवाने की बात कही गई थी, उसको नरेंद्र मोदी भी नहीं कह सके कि भाई आप मत करवाओ। उन्होंने कहा कि आप अपने पैसे से करवा सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर ममता बनर्जी या फिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों किया। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है और इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद जरूर रखता हूं। तो ममता बनर्जी ने जो जातीय जनगणना पे सहमति नहीं भरी कि ये जो प्रस्ताव मुंबई की बैठक में लाया जाए, उसके पीछे एक बड़ा वजह है कि ओबीसी वोट बैंक की कमी। बंगाल में और बिहार के जो मतदाता हैं, उनके जो जातीय समीकरण बहुत अलग अलग हैं। आप लोग हैरान हो जाइएगा कि बिहार में जो ओबीसी मतदाता है वो लगभग 50 से 55% है, लेकिन जब आप बंगाल में जाइएगा तो जो जनरल कास्ट है वो 55% के आसपास है। महाराष्ट्र में आप जाइएगा तो लगभग 45% जनरल कास्ट है, यानी कि जो नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में जो जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध, आप सभी को पता है कि जातीय जनगणना का विरोध जो स्वर्ण समुदाय है, ठीक है, सवर्ण समुदाय है, उन्होंने किया है, यानी कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है उन्होंने किया है। अब ऐसे में एक तरीके से ममता बनर्जी की बात करें तो वो 62%, माफ कीजिएगा 62% जो वोटर हैं, स्वर्ण वोटर हैं बंगाल के अंदर। जो जनरल कास्ट है वो 62% बंगाल के अंदर है और 45% महाराष्ट्र के अंदर है। तो उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ये साफ साफ तौर पे अपने वोट बैंक को देख रही थी। उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो जातीय जनगणना वाले मुद्दे पे आगे बढ़ती हैं तो जो 62% बंगाल में वोटर है जो जनरल कास्ट का है और 45% वोटर जो महाराष्ट्र में है, वो इन दलों के विरोध में जा सकता है। तो यहां पे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेता ये कोशिश कर रहे थे कि एक जो प्रस्ताव है वो इंडिया गठबंधन की मुंबई की बैठक में पारित करवा दिया जाए कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, पूरे देश भर में करवाएंगे, अन्यथा ये सरकार करवाए, इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, यानी जो अभी की वर्तमान सरकार है। तो कुल मिला के देखिए, ये जो महागठबंधन में जो अलग अलग पार्टी जो हैं, इसमें 26 पार्टियों के बारे में कहा जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें तो उसमें 10 ऐसी पार्टियां हैं जिनका जनाधार या फिर उनके मुख्यमंत्री उस राज्य में हैं। सबसे कम अगर किसी राज्य में जनरल कास्ट की आबादी है तो वो तमिलनाडु है, वहां पे
3% से भी कम है जनरल कास्ट की आबादी तमिलनाडु में। जबकि अगर आप देखिएगा ओबीसी समुदाय की आबादी, जिसको लेके कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात कही जाती है, तो तमिलनाडु में लगभग 75% के आसपास ओबीसी समुदाय है। और अगर अन्य राज्यों में बात करें जहां पे जो विपक्षी गठबंधन जो ये कोशिश कर रहा है कि जातीय जनगणना वाला एक मुद्दा बनाया जाए, और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी राहुल गांधी विदेश में हैं, यूरोप में थे वो, अभी यूरोप का उनका दौरा शायद आज खत्म होने वाला है। वहां पे उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि जो जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसको उतना हिस्सा देना चाहिए। लेकिन यहां पे समस्या मैं आपको 3-4 बड़े राज्यों के बारे में बता दूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, आप लोगों से ये निवेदन है। देखिए, महाराष्ट्र में 45% है, मैंने बता दिया। गुजरात में लगभग 39% जनरल कास्ट की आबादी है। पंजाब में लगभग 52% है जनरल कास्ट। हरियाणा में 51% है। उत्तराखंड में 60, हिमाचल में 52% है। उड़ीसा में 26% है। आंध्र प्रदेश में 26% है। इसके अलावा मैंने बंगाल का बता दिया था। असम में 55% जनरल कास्ट की आबादी है। और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है, वहां पे जनरल कास्ट की आबादी 24.5% है। बिहार की भी अगर बात करें, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे बिहार से जुड़े ज्यादातर मसलों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बिहार में भी 20% जनरल कास्ट की आबादी है, इनके वोटर 20% है। तो ऐसे में जो खास तौर पे देखिए, हालांकि यूपी में जो अगर ओबीसी समुदाय की बात करें तो यूपी में जो ओबीसी समुदाय लगभग 38% के आसपास है। वो यूपी में ओबीसी समुदाय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ लगभग 24% जनरल कास्ट है। उसके बाद आपको 21 से 22% ST/SC है यूपी में, 46% ये हो जाते हैं, और 18 से 20% के आसपास मुस्लिम है यूपी में। उसको अगर आप काउंट कर लीजिएगा, अगर 46-20 ये होता है आपको 66%, आप इसको प्लस माइनस लेके चलिए, तो यूपी के अंदर ओबीसी जो समुदाय है उसकी आबादी लगभग 35 से 38% ही है, ज्यादा नहीं है यूपी में ओबीसी समुदाय की आबादी। आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, मैंने जैसा कि आंकड़ों के जरिए आपको समझा दिया। बिहार में 20% है, बिहार में जनरल कास्ट। इसके बाद बिहार में कहा जाता है कि जो ओबीसी समुदाय है, ओबीसी की आबादी लगभग 54 से 55% बिहार में है। तो बिहार के नेताओं के लिए तो जातीय जनगणना एकदम सॉलिड चीज है। लेकिन अगर आप जब जाते हैं बंगाल में चले जाइएगा, जहां पे 62% जनरल कास्ट है यानी सवर्ण है, वहां पे अगर जातीय जनगणना की बात कही जाती है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में जाइएगा, अगर वहां पे 45% अगर जनरल कास्ट है तो वहां पे भी दिक्कत हो सकती है। रौनक सराफ जी पूछ रहे हैं कि बिहार में सुनार समुदाय की कितनी आबादी है। देखिए, बिहार में जो ओबीसी समुदाय है वो 54% है, उसमें से लगभग 18% के आसपास जो वैश्य समुदाय है, 18% जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उसमें से आप मान के चलिए 18 में से 14% 13% जो वैश्य समुदाय है, जिसको बनिया समुदाय कहते हैं, जिसमें अग्रवाल, गर्ग, गुप्ता, सोनी, कलवार, ये सब मतलब एक वैश्य ग्रुप जो बिजनेस करता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार में जो ओबीसी जातियों की गणना तो एक सही चाल बनती दिख रही है। रोहित झा जी लिख रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं। G20 करके एनडीए अपना नालंदा का विश्वविद्यालय दिखाकर वोट अपने पाले में कर लिया। देखिए, G20 से बिहार में वोटिंग में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ पढ़े लिखे लोग अगर बदल जाएं तो बदल जाएं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ममता बनर्जी दरअसल उस प्रस्ताव को इसी वजह से रोकी होंगी क्योंकि उन्हें पता है कि 62% जो वोटर हैं उनके पास अगर बीच में मैसेज चला जाएगा कि हम लोग भी जनसंख्या की आबादी की गिनती करवा रहे हैं, जो जातीय जनगणना है, तो उससे उनमें नाराजगी हो सकती है। और आप सभी को पता है कि जो बंगाल में अभी के समय बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है,
जो कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टियों का वोट है वो बीजेपी अपने कब्जे में धीरे धीरे लेते जा रही है। कई जगहों पे जो लेफ्ट के वोटर थे और समर्थक थे वो बीजेपी में जुड़ चुके हैं। तो इस समय ममता बनर्जी इस रिस्क को कभी भी उठाना पसंद नहीं करेंगी कि जातीय जनगणना वाला मुद्दा बंगाल के अंदर आ जाए, या फिर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की पार्टियां भी ये नहीं चाहेंगी कि जातीय जनगणना वाला मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर आए, क्योंकि 45% जनरल कास्ट है। बिहार के अंदर ये मुद्दा इसलिए बेहतर दिखता है क्योंकि यहाँ पे 55% ओबीसी की आबादी है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीधा सीधा कि इससे डायरेक्ट किसी एक पार्टी को ही फायदा होगा।